हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैथ ऑनर्स अलजेब्रा 2024-25 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। स्टूडेंट्स, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी पेपर का जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड पेपर है उसका अगर आपको पीवाईक्यू का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि प्ले लिस्ट में आपको इजीली मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर के नाम से। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी पहुंच चुके हैं। सॉल्व 28x³ प्लस 9x² माइनस 1 इक्वल टू 0 बाई कार्डन्स मेथड। ठीक है। तो पहले कार्डन्स मेथड क्या होता है, इसको जनरली हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। कार्डन्स मेथड इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म, पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज की एक क्वेश्चन है, लेट अ क्यूबिक इक्वेशन a0 x³ प्लस 3a1 x² प्लस 3a2 x प्लस a3। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है। ये हमारे पास सपोज एक इक्वेशन है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं। फर्स्ट वी यूज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब भी क्यूबिक इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स, उसकी जो फॉर्म होगी वो इस फॉर्म में तो नहीं होगी। ठीक है। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्या यूज करते हैं, z इक्वल टू a0 x प्लस a1। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। जब हम इसको यूज करते हैं बाय यूजिंग 1। ठीक है। बाय यूजिंग 1, क्योंकि इस तरह से इसको प्रूव करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि x इक्वल टू बेसिकली क्या पुट करना होगा, x इक्वल टू हमें पुट करना होगा यहाँ से z माइनस z, एक्स इक्वल टू, अगर आप इस इक्वेशन पुट करेंगे x इक्वल टू z माइनस a1 अपॉन a0, तो हमारे पास जो मैं इक्वेशन जो बताने वाला हूँ वो आएगी। ठीक है। तो जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी आएगी, z क्यू प्लस 3hz एंड प्लस जी इक्वल टू 0। ठीक है। ये आएगी जहाँ पे हमारे पास वेयर वेयर एच इक्वल टू, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एच इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास a0 a2 माइनस a1 स्क्वायर। ठीक है। एंड जी इक्वल टू होगा आपका a0 स्क्वायर a3 माइनस 3 a0 a1 a2। ठीक है। एंड प्लस 2a1 क्यू। ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन होगा। ठीक है। नाउ लेट नाउ लेट z इक्वल टू यू प्लस वी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जेड क्यूब, सॉरी जेड क्यूब इक्वल टू यू प्लस वी का क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास u³ प्लस v³ प्लस 3 यू प्लस वी। ठीक है। अब u प्लस वी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, z। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 3 u v z। ठीक है। तो यहाँ से आ गए हमारे पास z³ माइनस 3 u v z। ठीक है। z³ माइनस 3 u v z एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस u³ प्लस v³ यानी सारे टर्म को इक्वल इधर ले आया तो इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 3। ये सपोज ये इक्वेशन नंबर 4 है, क्योंकि इनकी भी हेल्प पड़ेगी। ये 5। ठीक है। अब अगर हम कंपैरिजन करें क्वेश्चन नंबर 5 एंड 3 का, बाय बाई कंपैरिजन ऑफ 5 एंड 3। ठीक है। 5 एंड 3 का कंपैरिजन करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखो 3z का कोएफिशिएंट क्या हो गया बेसिकली, h इक्वल टू माइनस यू वी। ठीक है। एंड सेकंड g इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस u³ प्लस v³। ठीक है। ये हमारे पास दो रिलेशन आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर देखो यहाँ पे मैं यहाँ से इम्प्लाइज एच क्यू इक्वल टू माइनस यू क्यू वी क्यू, ठीक है, माइनस यू क्यू वी क्यू। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ वेयर, इसलिए यू क्यू एंड वी क्यू आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के रूट्स होंगे? ये हम कह सकते हैं टी स्क्वायर माइनस, ठीक है, यू क्यू प्लस वी क्यू, ठीक है, एंड टी, ठीक है, क्योंकि समी तो है दोनों का, एंड प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास यू क्यू वी क्यू, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये इसके रूट्स हैं हमारे पास। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास यू क्यू प्लस वी क्यू जी, माइनस, और बेसिकली टी स्क्वायर माइनस तो यहीं पर है, तो प्लस जी टी, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस जी टी, ठीक है, एंड यू क्यू प्लस वी क्यू की जगह माइनस एच क्यू इक्वल टू जीरो। यानी इस प्रॉब्लम के रूट है यू क्यू एंड वी क्यू, ठीक है, यू क्यू एंड वी क्यू यहाँ पे रूट है। तो यहाँ से मैं इसको अगर इक्वेशन नंबर 6 देना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं टी की वैल्यू दे सकता हूँ। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ टी। तो मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये रिलेशन स्टूडेंट्स याद रखने हैं आपको, मैं एग्जाम में इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब उसको यूज करूंगा। फ्रॉम हेयर, फ्रॉम 6 टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेसिकली जब हमारे पास इक्वेशन होती है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन होती है। तो उसका रूट क्या होता है हमारे पास? उसका रूट होता है हमारे पास टी इक्वल टू माइनस जी, देखो यहाँ से माइनस जी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए मतलब फोर का मल्टीप्लाई ए यानी वन से एंड सी माइनस फोर, तो ये सी हो जाएगा हमारे पास माइनस एच क्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस एच क्यू, ठीक है, अपॉन टू, क्योंकि ए का कोफिशिएंट जो है वो वन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, यानी कि t इक्वल टू आ गया ये। अब बेसिकली t इक्वल टू क्या है? t जो है बेसिकली ये हमारे पास इसके रूट्स क्या है? यू क्यू एंड वी क्यू, ठीक है, यू क्यू एंड वी क्यू। तो यहाँ से वी कैन से इम्प्लाइज यू क्यू इक्वल टू माइनस जी प्लस माइनस, या हम कहें एक बार प्लस ले लेते हैं, ठीक है, माइनस जी प्लस, क्योंकि दो रूट्स है ना, तो एक बार ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस फोर एच जेड अपॉन जी स्क्वायर प्लस फोर एच जेड अपॉन टू, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं एक बार बताना भूल गया था कि बेसिकली ये फॉर्म जो होती है यहाँ से हमारे पास इस फॉर्म में अगर प्रॉब्लम हो तो हम उसको डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एंड बेसिकली हमें कार्डिनल्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में हमें इक्वेशन चाहिए होती है। इसलिए हमने पहले जेड क्यू प्लस थ्री एच जेड प्लस जी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, यानी कि एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स कुछ थ्री ए वन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, इस फॉर्म में प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से यू क्यू आ गया एंड वी क्यू इक्वल टू माइनस जी क्यू प्लस फोर एच क्यू अपॉन टू, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास यू क्यू एंड वी क्यू की वैल्यू, ठीक है। अब जब हमारे पास यू क्यू एंड वी क्यू की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमें क्या करना है? वैल्यूज बेसिकली हमें वैल्यू यू से यू क्यू और वी क्यू की वैल्यू से तो कोई हमें मतलब ही नहीं है। हमें क्या मतलब निकालना है? हमें निकालना है जेड की वैल्यू, क्योंकि जेड की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो फिर जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी जो कंसीडर किया था जेड इक्वल टू ए वन ए जीरो एक्स प्लस ए वन, उसमें पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कुछ रिलेशंस हैं हमारे पास, u डॉट v इक्वल टू माइनस एच एंड g इक्वल टू यू क्यू प्लस वाई क्यू, ठीक है। तो बेसिकली नाउ
टू फाइंड द रूट, क्योंकि सपोज यहाँ से हमारे पास बेसिकली 3 रूट यहाँ आएंगे, यू के एंड वी के 3 रूट है, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं, लेट अस सपोज यू यू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें u1 यू क्यू इक्वल टू 1, तो बेसिकली ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 यूनिटी रूट ऑफ 1 जो है उसकी हेल्प से, ठीक है। ये हमारे पास आर दी रूट्स ऑफ यू एंड यहाँ पे आ जाएगा एंड साथ में ही क्या आ जाएगा वी वी ओमेगा स्क्वायर आर दी रूट्स ऑफ वी, ठीक है। अब ये हो गया, तो इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर ध्यान दो आप, तो जब हमने एच मतलब यू डॉट वी का मल्टीप्लाई जब एच से करे थे, इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो एच बेसिकली एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो यानी कि इसका कॉम्बिनेशन इस तरह से लेते हैं कि ये जो वैल्यूज है दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो एक रियल हो, ठीक है। इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन लेंगे तो उसके बाद हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, if the value of u are u ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, देन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वी, देखो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वी क्या होंगे, यानी हमें यू डॉट वी इक्वल टू माइनस एच पता है, ठीक है, हमें ये पता है, ठीक है। तो जब अगर हम u की जगह लेंगे, u की जगह अगर हम u ही लेंगे यानी u की जगह u लेंगे, तो v बराबर क्या आ जाएगा एच अपॉन ओमेगा माइनस का, ठीक है, माइनस का एच अपॉन ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली जब हम लेंगे यहाँ पे u ओमेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एच अपॉन यू ओमेगा, ठीक है, माइनस एच अपॉन यू ओमेगा, क्योंकि हमने क्या वैल्यू ली, एक बार जब u वैल्यू ली है तो माइनस एच अपॉन यू ओमेगा लेंगे तो ये, एंड माइनस एच अपॉन अगर यू ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो यू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब स्टूडेंट्स देखो, ये हो गया हमारे पास। अब यू ओमेगा का तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा का अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ को माइनस एच अपॉन यू ही छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा माइनस एच ओमेगा स्क्वायर, नीचे ओमेगा क्यू आएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है, एंड माइनस एच ओमेगा अपॉन यू, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास इसके v की वैल्यू जा चुकी है, v की वैल्यू जा चुकी है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए इसके बाद, इनकी हेल्प से z की वैल्यू, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू थी बेसिकली हमारे पास u प्लस v, ठीक है। z की वैल्यू थी u प्लस v, अगर आपको याद हो तो हमने z इक्वल टू u प्लस v कंसिडर किया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास z इक्वल टू एक बार हो जाएगा हमारे पास, अगर देखो u लिया था तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई थी, तो u प्लस माइनस एच अपॉन यू, ठीक है। सेकंड वैल्यू जो बेसिकली एक तो ये वैल्यू आ जाएगी। सेकंड वैल्यू जब हम लेंगे यू ओमेगा, तो ठीक है, सेकंड वैल्यू यहाँ से ले लो, ये सेम थी बट यहाँ से लेंगे अब इस बार, ठीक है, क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था ना, तो ये हो जाएगी माइनस एच ओमेगा स्क्वायर अपॉन यू, ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड वैल्यू जो होगी जेड की थर्ड वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास यहाँ से यू ओमेगा क्यू, ठीक है, सॉरी यू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यू ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस एच ओमेगा अपॉन यू। तो ये हमारे पास जेड की 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखना, ये वैल्यूज आई है जेड की। तो नाउ फॉर फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स
हमें कौन सा रिलेशन यूज करना है, z इक्वल टू a0x प्लस a1। इस रिलेशन को यूज करके हम x की तीनों वैल्यूज को निकाल सकते हैं। z की एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे, एक बार ये, एक बार ये, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू जो है वो कार्डन मेथड से इजीली हम निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर देखें तो a0 इक्वल टू 28, ठीक है। a1 इक्वल टू, देखो अगर आपको स्टार्टिंग फॉर्म याद हो तो वो थी 3a1 स्क्वायर, 3a1 एक्स स्क्वायर पर 3a1 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो 3 का मल्टीप्लाई होके यानी a1 इक्वल टू होना चाहिए 3, ठीक है। 3 इंटू 3 9x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a2 इक्वल टू 0 एंड a3 इक्वल टू -1, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारा काम क्या है, यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो h की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, a0 a2 माइनस a1 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो a0 28, 28 माइनस a2 0, ठीक है। 28 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड a1 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर तो बेसिकली -9। ये हो गया आपका h, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ g के लिए हमारे पास फॉर्मूला था a0 स्क्वायर a3 माइनस 3a0 a1 a2, ठीक है। एंड प्लस 2a1 क्यूब, ठीक है। ये था। तो यहाँ से अगर देखें तो a0 स्क्वायर 28 का स्क्वायर इंटू 3। तो ये जो आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू -730, यानी ये वैल्यू पुट करोगे 28 का स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखा 28 का स्क्वायर, ठीक है। एंड -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई, ये टर्म जो है a2 की वजह से 0 हो जाएगी, प्लस 2a1 क्यूब। a1 क्या है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 730 -730, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गए हमारे पास। अब हमारे पास इसके बाद क्या था, इसके बाद हमारे पास वैल्यू ऑफ टी निकालना, ठीक है। टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस जी प्लस माइनस, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर, ये था हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 4h³ अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं सीधे सीधे। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जी, यानी कि -g यानी 730 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 730 प्लस माइनस, ठीक है। जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर बेसिकली जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा 728। ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरे पास सॉल्यूशन रखा हुआ है इसका, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि एक तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। अगर यू क्यू की बात करें तो एक बार हम प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो एक बार जब माइनस ले लेते हैं, माइनस छोटा बन रहा है तो माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 730 अपॉन 730 -728 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। एंड सेकंड हमारे पास ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वी क्यू इक्वल टू 729, ठीक है। वी क्यू इक्वल टू 729। अब जब ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, तो यहाँ से अब हमें u इक्वल टू, यू की 3 वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। u इक्वल टू बेसिकली इसका हम रूट निकालें, वो तो इसका रूट जो है 1 होता है, बट ये 1 तो होगा ही होगा। ओमेगा क्यूब भी इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब अगर करें तो ओमेगा की पावर 6 इक्वल टू 1 होता है, यानी इसके 3 रूट ये आ चुके हैं, ठीक है। इसके 3 रूट ये आ चुके हैं। एंड सिमिलरली वी क्यू इक्वल टू निकालें तो बेसिकली 7 का क्यू जो होता है 729 होता है। तो 7 ओमेगा एंड 7 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास v के रूट्स आ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बेसिकली मैंने लिख दिया है ये वर्ड्स, ये सॉरी 9 का क्यू, ठीक है। ये हो गया। बट
हमारे पास ये तो पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से कॉम्बिनेशन तो नहीं बनाएंगे 1 into 9 1 into 9 ओमेगा या इस तरह से तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमें यू भी इक्वल टू क्या चाहिए एच, ठीक है, यानी यू भी इक्वल टू माइनस एच वाला रिलेशन जो है वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने एच की वैल्यू निकाली है ना -9, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें 1, ठीक है, इंटू मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये हमारे पास -9 आ जाए, ठीक है। तो ये हमें एक बार देखना होगा स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास u डॉट भी इक्वल टू -h होना चाहिए ना। अब h इक्वल टू -9 है तो बेसिकली u भी इक्वल टू -h हो जाएगा 9, ठीक है। u भी इक्वल टू जहाँ 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ से, एंड एक कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ से, ठीक है। आपके ऊपर है, आप इस तरह से सॉल्यूशन देना चाहो क्योंकि u प्लस v का कॉम्बिनेशन इस तरह से बन जाएगा, तो यहाँ से भी आप दे सकते हो। तो z इक्वल टू एक वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 + 9 यानी कि 10, ठीक है, z इक्वल टू 10, ठीक है। एंड दूसरा आपके पास बन जाएगा कॉम्बिनेशन ओमेगा प्लस, यहाँ पे क्या कौन सा बन रहा है ओमेगा प्लस, इसके साथ बन रहा था 9 ओमेगा स्क्वायर, 9 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 ओमेगा, ठीक है। ये हमारे पास जेड की दो वैल्यूज आ चुके हैं। चाहे तो आप ये इसका भी तो यूज कर सकते हो, जेड इक्वल टू यू प्लस बी था तो जेड इक्वल टू आप लिख सकते हो यू प्लस, यहाँ से हमारे पास यू की वी की वैल्यू अगर देखें तो -h/यू, तो -h/यू, कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, यू पे वैल्यू पुट करते जाओ आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये हमारे पास जब कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, ये जब कॉम्बिनेशन बन चुके तो ये हमारे पास बेसिकली इस वक्त जेड की वैल्यू है, ठीक है। नाउ फॉर जेड इक्वल टू 10, ठीक है, जेड इक्वल टू 10 के लिए अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा जेड इक्वल टू 10, जेड इक्वल टू क्या रिलेशन था हमारे पास a0x प्लस a1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10 इक्वल टू a0 यानी कि 28x प्लस a1 यानी कि 3, ठीक है, प्लस a1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ से ये जाएगा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 28x या x इक्वल टू 7/28 या 1/4, ठीक है। तो x इक्वल टू 1/4, तो एक इसका रूट आ गया, ठीक है, एक रूट इसका ये आ गया। अब हमें देखना है रूट करस्पॉन्डिंग टू ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब हम आते हैं ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर पे, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू एक तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओमेगा की फॉर्म में छोड़ रहे हो, ठीक है, या आपको ओमेगा की वैल्यू अगर आपको पता है, क्योंकि ओमेगा जो है वन रूट ऑफ यूनिटी है, तो बेसिकली साइन एक्स प्लस आयोटा, सॉरी कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स का क्यूब इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एंड की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम दे सकते हैं जेड इक्वल टू जब हम ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू देनी है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक सेकंड, तो इसमें से ओमेगा की अगर वैल्यू निकालें तो बेसिकली हमें ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0 को सोल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सोल्व करते हैं इसके लिए अलग से हम अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कमेंट उसमें कमेंट कर सकते हो, इसके लिए हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, मेथड अगर आपको याद है तो। तो इसको यहाँ से हम यू, क्योंकि ये आपको पता है, मैं आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि एक यू ओमेगा -1 जो है इसका फैक्टर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलो मैं निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो ओमेगा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ओमेगा -1 प्लस यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लिया तो ओमेगा -1 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ओमेगा -1, यानी ओमेगा स्क्वायर
तो यहाँ पे हो गए ओमेगा माइनस वन, ठीक है, ओमेगा माइनस वन, एंड ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू वन, ठीक है, एंड ये हो जाएगा बी, देखो माइनस बी एंड माइनस ओमेगा, फिर माइनस वन प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास, इससे ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, यानी कि वन माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर बेसिकली ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू, यानी माइनस वन अपॉन टू प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन टू आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास ओमेगा की दो वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो हम पुट करेंगे, तो यहाँ से ये हमारे पास आ चुका है, ओमेगा की वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। ये ओमेगा की तीन वैल्यूज आएगी, बट हमारे पास ये हो जाएगा वन, ठीक है, ओमेगा। अब ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास ओमेगा प्लस नाइन ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास माइनस वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू प्लस नाइन। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एक तो वन हो जाएगी, बट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वन हमें यहाँ पे चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मैं दोबारा सोचता हूँ, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, ठीक है, ये हो गया, प्लस नाइन, आप ये भी कर लो, माइनस वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा नाइन, ठीक है। इसका जब आप ओपन करोगे, तो इसका ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन, ठीक है, वन प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि थ्री का स्क्वायर, तो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर, तो माइनस रूट थ्री, वन माइनस रूट थ्री, ठीक है, सॉरी वन माइनस थ्री, क्योंकि रूट थ्री आयोटा, तो बेसिकली थ्री आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास टू रूट थ्री आयोटा, टू रूट थ्री आयोटा, ठीक है, तो बेसिकली टू ए बी ना, टू ए बी, यहाँ पे मैं फुल फुल जो रहेगा रूट थ्री आयोटा माइनस वन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री माइनस का, ठीक है, प्लस टू रूट थ्री, ठीक है, आयोटा, बट माइनस वन की वजह से ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस टू, ठीक है, माइनस टू, और ये हो गया हमारे पास माइनस टू के बाद ये हो जाएगा पूरा, तो माइनस टू रूट थ्री आयोटा, ठीक है, माइनस टू कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस टू कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस रूट थ्री आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करना चाहूँ, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे पूरे में स्क्वायर किया, तो नीचे भी तो स्क्वायर आएगा, ठीक है, अपॉन फोर, ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, बेसिकली माइनस को अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, तो माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, यानी जो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था वही हमारे पास इसका रूट आ गया है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी नियर अबाउट माइनस फाइव प्लस सिक्स पॉइंट टू नाइन टू एट आयोटा, ठीक है। तो एक वैल्यू आपकी जेड की वैल्यू जब आप ये पुट करोगे, ठीक है, अब जेड की वैल्यू इस पे भी निकालनी है, ओमेगा स्क्वायर प्लस नाइन ओमेगा पे, ठीक है। जब इस पे आप निकालोगे, तो जेड की वैल्यू एक वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस फाइव माइनस सिक्स पॉइंट नाइन टू एट आयोटा। हमेशा याद रखना, अगर एक कॉम्प्लेक्स आया है तो उसका कॉन्जुगेट आएगा, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। तो तीनों रूट्स जो है, यानी 0.25 जो था वो रियल रूट था, ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो इस तरह से कार्डेंस मेथड से निकाले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।